सुनामी कैसे पैदा होती है? साहिल समुंदर पर जाते हैं सैर करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए, ताज़ा फिजा के लिए। लेकिन यही साहिल, यही समुंदर कभी कभी कहर बन जाते हैं जब सुनामी आता है। अक्सर लोग सुनामी को सिर्फ एक बड़ी लहर समझते हैं, लेकिन दरहकीकत ये एक इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक कुदरती अमल का नतीजा होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सुनामी की असल हकीकत, इसके पैदा होने की वजूहात, इसके सारे मराहिल। पहला सवाल ये है कि सुनामी होती क्या है। सुनामी जापानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है साहिल की लहर या फिर बंदरगाह की लहर। सुनामी उन बड़ी लहरों को कहा जाता है जो समंदर की तह में ज़लज़ला आने से या कोई गैस खारिज होने से या लावा फटने से या समुंदर के अंदर कोई लैंड स्लाइडिंग होने से पैदा होती है। सुनामी की लहरें आम तौर पर खुले समंदर में बहुत ऊंची नहीं होती, बल्कि ये कई किलोमीटर तक फैली जाती हैं और तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, तकरीबन एक फाइटर जेट की स्पीड में। लेकिन जैसे ही ये लहरें साहिली इलाकों के करीब पहुंचती हैं, इनकी रफ्तार कम हो जाती है, इनकी बुलंदी खतरनाक हद तक बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात 30 मीटर या इससे भी ज़्यादा। सुनामी पैदा होने के असबाब, सुनामी पैदा होने की कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर पहली वजह है ज़लज़ले आना, और तकरीबन 80% सुनामी ज़ेर ज़मीन ज़लज़ले की वजह से ही पैदा होती है। ये ज़लज़ले समुंदर की तह में तब आते हैं दो ज़मीनी प्लेट्स आपस में टकरा कर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो इस चीज़ से शदीद हरकत पैदा होती है और एक लार्जर अमाउंट में ये ज़लज़ला पानी को ऊपर धकेल देता है। ये धचका पानी में एक शदीद पावर और स्पीड मुंतकिल करता है जो बाद में सुनामी की शक्ल इख्तियार करता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ज़लज़ले वो होते हैं जो सबडक्शन जोन्स में होते हैं, जहाँ एक प्लेट दूसरे के नीचे सिड़क रही होती है। 2004 में इंडोनेशिया के साहिल पर आने वाला तबाहकुन सुनामी इसी किस्म के ज़लज़ले का नतीजा था। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जब ज़ेरे समुंदर कोई आतिशफ़िशां यानी वोल्केनो अचानक फटता है तो वो पानी में शदीद प्रेशर यानी दबाव पैदा करता है। अगर आतिशफ़िशां का एक बड़ा हिस्सा समुंदर में घिर जाए तो ये भी सुनामी पैदा करने का बाइस बन सकता है। 1883 में क्रैकाटो आतिशफ़िशां का धमाका इसकी एक बड़ी मिसाल है, जिसने ज़बरदस्त सुनामी पैदा किया और हज़ारों जानें ली। एक और वजह सुनामी की लैंड स्लाइडिंग भी होती है। कुछ यूँ है कि कभी कभार पहाड़ों या समुंदर की तह में ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से खिसक कर पानी पर जा गिरते हैं। जब ये हैवी वेट्स अचानक समुंदर में गिरते हैं तो वो पानी को ज़ोर से धकेलते हैं, जो सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सुनामी अक्सर मुकामी सतह पर होता है, लेकिन इंतहाई मुहलक साबित हो सकता है। चौथा और इससे ख़तरनाक अमल है कि खिला से अगर कोई टूटा हुआ तारा यानी शहाब साकिब समुंदर में घिर जाए, ये हरकत भी समुंदर के पानी में इतनी तवानाई पैदा कर सकती है कि वो सुनामी की शक्ल इख्तियार कर जाए। माहिरीन के मुताबिक माजी में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अगर कभी मुस्तकबिल में ऐसा हुआ तो इसके नुकसानात इंटरनेशनल लेवल पर होंगे। सुनामी के पैदा होने का अमल। सुनामी किन वजूहात से आ सकता है, ये तमाम वजह तो हमने आपको बता दी। अब ज़रा इन सब बातों को मरहलावार समझते हैं। ज़लज़ला आता है, समंदर की तह में एक बड़ी प्लेट अचानक हरकत करती है, यानी प्लेट ऊपर या नीचे की तरफ सिड़कती है। पानी की हरकत, इस हरकत से समंदर की सतह का पानी अचानक ऊपर की तरफ उठता है या नीचे गिरता है, जिससे एक शदीद हलचल पैदा होती है। लहरें फैलती हैं। ये हलचल शदीद तवानाई की सूरत में दायरे की शक्ल में चारों तरफ फैलती है। खुले समंदर में ये लहरें तकरीबन 5
500 से 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती हैं। साहिल के करीब आना, जैसे जैसे सुनामी साहिल के करीब पहुंचती है, पानी की गहराई कम होने लगती है। इससे लहरें सुस्त होती हैं, मगर इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, बाज़-औक़ात 10, 20 या 30 मीटर तक। खुश्की पर हमला, ऊंची तेज़ रफ्तार लहरें साहिल से टकरा कर बस्तियों, फसलों और इमारतों को तबाह कर देती हैं, और फिर जब पानी अपनी पूरी ताकत से वापस जाता है तो कई लोगों को बहा ले जाता है। सुनामी से पहले की अलामात कुछ मखसूस अलामात हैं जो सुनामी आने से पहले ज़ाहिर हो सकती हैं। जब समंदर की तह में ज़लज़ला या कोई हरकत होती है तो साहिल के नज़दीक की ज़मीन खाली हो जाती है, पानी कई कई मीटर पीछे चला जाता है, समंदर से गैर मामूली आवाज़ें आती हैं, परिंदे और जानवर गैर मामूली रवैया दिखाते हैं और साहिल छोड़ देते हैं। अगर कोई शख्स इन अलामात को पहचान ले तो वो अपनी जान बचा सकता है। सुनामी की तबाही सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि समाजी और इक्तिसादी तौर पर भी बहुत गहरी होती है। इंसानी जानों का नुकसान, एक ही झटके में हज़ारों लोग लुक़मा अजल बन सकते हैं। माशी नुकसान, पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं, कारोबार, ज़राअत और सियाहत सब कुछ मुतासिर होता है। माहौलियाती नुकसान, ज़मीन खारी हो जाती है, दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं और जानवर मर जाते हैं। सुनामी से बचाव और एहतियात। सुनामी एक कुदरती आफत है जिससे बचना मुमकिन नहीं, लेकिन इसके असरात को कम ज़रूर किया जा सकता है। सुनामी वार्निंग सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ज़लज़ले के फ़ौरन बाद वार्निंग जारी की जाती है। तलीम व तरबियत, आवाम को सुनामी के बारे में आगाही दी जाए ताकि वो बर वक्त फ़ैसला कर सकें। महफूज मकामात, साहिली इलाकों में ऊंचे प्लेटफॉर्म या टावर बनाए जाएं जहां लोग महफूज रह सकें। सुनामी एक खामोश मगर मोहलक तबाही है जो ज़मीन के अंदर गहराइयों में चलने वाली कुव्वतों की याद दहानी है। ये हमें बताती है कि कुदरत के आगे इंसान की हैसियत कितनी कमज़ोर है, ताहम साइंस और शऊर की मदद से हम अपनी जानें बचा सकते हैं और नुकसानात को कम कर सकते हैं। सुनामी को समझना सिर्फ एक साइंसी ज़रूरत नहीं बल्कि एक इंसानी फरीज़ा है।